जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुशवाहा खतौरा से और यहाँ पर एक शानदार कोचिंग पढ़ा रहा हूँ और 10th क्लास का मैथ जो कि प्रश्नावली 9.1 का वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है वो आपको मैं बता रहा हूँ। सवाल है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी दूरी को अस्थायी रूप से एक भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। तो भूमि के साथ दूरी का जवाब 60 डिग्री है। तो है मानकर कि दूरी में कोई ढील नहीं है, तो दूरी की लंबाई ज्ञात करना है। तो त्रिकोणमिति का सवाल है, बहुत शानदार है, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम करेंगे हल। तो हल में क्या होता है, एक हम पतंग वाला ये एक बिंदु है, यहाँ पर एक मान लिया हमने ये एक पतंग है और यहाँ पर इसको बांध दिया गया है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने बांध दी है, तो इसका नाम दे देंगे हम ABC। एक समकोण त्रिभुज बन जाता है और यहाँ पर एक कोण बन जाता है। तो यहाँ पर दिया है कि भूमि के 60 दूरी का झुकाव कितना है, 60 डिग्री का है। तो हम यहाँ पर 60 डिग्री बना देंगे। अब क्या होगा, अब लिखेंगे हम, माना ए एक पतंग है जो सी बिंदु पर अस्थायी रूप से बंधी हुई है, अस्थायी रूप से बंधी हुई है। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर त्रिभुज बनेगा ABC, त्रिभुज ABC। हमको पता है पतंग की ऊंचाई कितनी है, 60 मीटर है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 60 मीटर। अब ABC त्रिभुज ABC से हम करेंगे सॉल्व। तो AB मतलब लंब दिया हुआ है, ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। AB एक लंब है, BC आधार है, AC कर्ण है। तो यहाँ पर पूछा गया है सवाल में दूरी की लंबाई, तो दूरी की लंबाई है AC। तो AC दूरी की lंबाई है, इसका मतलब कर्ण पूछा गया है। हमारे पास लंब दिया हुआ है, तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण त्रिकोणमिति में किसका फॉर्मूला होता है, साइन का, साइन। तो साइन का होता है लंब बटे कर्ण, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ये तीन फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के उल्टे अगर हम कर देते हैं तो कोसेक थीटा का कर्ण बटे लंब हो जाएगा और सेक थीटा का कर्ण बटे आधार हो जाएगा और कॉट का आधार बटे लंब हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो साइन कितनी डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो यहाँ पर लंब कितना दिया हुआ है, AB, कर्ण क्या है, AC। 60 साइन 60 का मान त्रिकोणमिति में सभी के मान दिए हुए हैं, इस सारणी को याद करना है। साइन 60 का मान यहाँ पर होता है √3/2। अब EB की, यहाँ EB का मान क्या है, EB का मान है 60/AC बराबर √3/2। अब यहाँ पर हम करते हैं त्रियक गुणा, त्रियक गुणा करेंगे आंसर, त्रियक गुणा करेंगे तो यहाँ पर मान आएगा √3/AC गुणा करेंगे √3AC बराबर 2 का और 60 गुणा करेंगे तो 120 आता है। AC बराबर 120/√3। अब हम 120 को ऐसे को गुणनखंड करेंगे, इससे √3 कट जाए तो 120 के आते हैं 40 गुणा 3/√3। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, 40 और 3 का गुणा करेंगे 120 आएगा और 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणा √3 बटे √3, क्योंकि √3
और √3 का हम गुणा करेंगे तो उसका आंसर 3 ही आता है। इसलिए किया क्योंकि √3 से √3 कट जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 40√3। अब मीटर में हमारा सवाल दिया हुआ है तो मीटर आ जाएगा, तो लिख देंगे हम अतः दूरी की लंबाई 40√3 मीटर है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्रत्येक स्टूडेंट को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। जय हिंद।